गणेशोत्सव के दौरान मूर्तियों की ऊंचाई को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं है और इसे लेकर कई फीट ऊंची मूर्तियां शहर में तैयार हो रही हैं। 5 फीट से अधिक गणेश मूर्तियों की जानकारी मंडलों द्वारा ली जाने वाली अनुमति के बाद सामने आएगी, लेकिन बड़ी गणेश मूर्तियों की वजह से प्रशासन को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नागपुर शहर के कई हिस्सों में कई तरह के कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हैं। मूर्तियों के आवागमन में सबसे बड़ी अड़चन बनेंगे निर्माणाधीन ब्रिज। शहर के प्रमुख मूर्ति बाजार चितारोली से निकलकर बड़ी मूर्तियों को पंडालों तक ले जाने के लिए बड़ी अड़चन अग्रसेन चौक पर तैयार हो रहा ब्रिज भी बनेगा, जिसकी ऊंचाई कम है। नागपुर में गणेशोत्सव के मद्देनजर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासन काम में जुट गया है, लेकिन इस बार प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है गणेशोत्सव के मद्देनजर। चूंकि गणेशोत्सव का त्यौहार राज्य भर के साथ में ही नागपुर में भी बड़े भव्य और दिव्य पैमाने पर मनाया जाता है। गणेशोत्सव की स्थापना से पहले और विसर्जन के दौरान बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकाली जाती है। उसमें सुरक्षा व्यवस्था तो एक प्रमुख मुद्दा होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में कई और जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ इस समय मौजूदा समय में देखने वाली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से शहर भर में कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, उन कंस्ट्रक्शन के कामों के बीच में जो ये गणेश स्थापना और विसर्जन के दौरान जो निकाले जाने वाली यात्राएं हैं, उनको सुचारू रखना एक बड़ी जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की हो जाएगी। इस बार जो है मूर्तियों को लेकर किसी तरीके की पाबंदी नहीं है। नागपुर शहर में हम जानते हैं कि कई गणेशोत्सव मंडलों द्वारा कई फीट ऊंची गणेश की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। आप जो ये दृश्य अभी देख रहे हैं, नागपुर में एक पुराना और परंपरागत गणेश मंडल है, हिलटॉप का राजा, वहाँ के ये स्थापित होने वाले गणेश मूर्ति है, प्रतिमा है, जिसको अभी तैयार किया जा रहा है और इसकी ऊंचाई जो है तकरीबन 24 फीट की बताई जा रही है। ऐसे में जब किसी तरीके की बाध्यता और नियम नहीं है, इसको देखते हुए अब जो मूर्तिकार हैं या गणेश मंडल के जो सदस्य हैं वो भी ऊंची ऊंची मूर्तियां जो हैं वो बनवा रहे हैं। इस समय हम नागपुर के चितारोली परिसर में हैं। यहाँ पर मूर्तियों का जो निर्माण का काम है वो तेज़ गति से शुरू है और हम ये भी देख रहे हैं कि 5 फीट से अधिक, चूँकि पूर्व में जो 5 फुट से नीचे की गणेश मूर्तियों को स्थापित किए जाने का नियम था, लेकिन अब वो नियम नहीं है। ऐसे में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन जो शहर के कई प्रमुख मार्ग हैं वहाँ पर जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं और ख़ास तौर से ब्रिजों के निर्माण का काम चल रहा है, ऐसे में आने वाले समय में इन मूर्तियों को लाने ले जाने में भी खासी दिक्कत जो है वो दिखाई पड़ सकती है। इस समय हम नागपुर शहर के प्रमुख मूर्ति बाजार चितारोली में है और यहाँ से ठीक दूरी पर अग्रसेन चौक है। अग्रसेन चौक में एक नया ब्रिज बन रहा है जिसकी ऊंचाई बहुत कम है। अगर ये 24 फुट का गणपति जो हिलटॉप का है, अगर इस मार्ग से उसे ले जाने की कोशिश की जाए तो वो भी बहुत उसमें भी मुश्किल आएगी। ऐसे में ये जो पूरा का पूरा उत्सव है और ख़ास तौर से गणेश प्रतिमा की स्थापना और विसर्जन के समय किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उसको सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रशासन के मद्देनज़र। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से तैयारियों में लगा हुआ है। जो सड़कें जो ख़राब स्थिति में हैं, जिन सड़कों में गड्ढे हैं, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। बावजूद उसके, चूँकि अब जो मूर्तियों के ऊंचाई का जो पैमाना है वो उसकी जो नियमावली थी 5 फुट से कम की, उसे हटा लिया गया है और अब कितनी भी बड़ी मूर्ति तैयार हो सकती है। ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण मंडलों के लिहाज से भी और प्रशासन के लिहाज से भी हो जाता है कि जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो सुचारू रह सके और किसी तरीके की जो दिक्कत है वो ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।